श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए माघ महीने में विशेष स्तुति की थी और माघ स्नान किया था। साथ के साथ ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए भी माघ महीने में माता सीता ने विशेष आराधना, स्नान, दान, पुण्य और स्नान ध्यान किया था। आप सभी भी माघ महीने में ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ सरल कार्य, जैसे कि इस माघ के महीने में शिव स्तुति, श्री नारायण स्तुति अनंत गुना लाभ देती है अन्य महीनों की अपेक्षा। यह जो माघ का महीना है यह सबसे श्रेष्ठ और सुंदर पावन पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। माघ महीने का सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, हर दिन की महत्वता है। हर दिन तिथि का अपना एक प्रभाव है। आप सभी को श्रेष्ठ रूप में कैसे किस तरह से अपने घर पर रहकर कुछ कार्य करने हैं, आइए इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी देते हुए चलें। जैसा कि आप जानते होंगे, माघ का महीना मघा नक्षत्र और माधव स्वरूप श्री नारायण के पूजन के लिए जाना जाता है। अभी कल्पवासी प्रयागराज में माघ मेले के शुभ अवसर पर मंत्र जाप करते हैं। घर बैठे गृहस्थ जन अपनी इच्छा अनुसार पूजा पाठ करते हैं। आप भी शिव भक्त हैं, मैं भी शिव भक्त हूँ। ऐसी स्थिति में हम सभी को घर बैठे कुछ श्रेष्ठ कार्य इस माघ महीने में करने चाहिए ताकि रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति हो। ध्यान से सुने वह कौन कौन से कार्य हैं। बस आपसे अनुरोध है, आप कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं सोमवार की। सोमवार के दिन हमेशा जब भी आप घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर में कहीं भी किसी भी स्थान पर शिवलिंग हो, आपको एक दिव्य प्रयोग जरूर करना चाहिए। वह उपाय मैं बता रही हूँ आपको जड़ का। कब भले ही सोमवार को करें या मंगलवार को या बुधवार को, हर स्वरूप में लाभ देता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। सोमवार के दिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें, माघ महीने का जब भी सोमवार हो ना, आपको चंद्र ग्रहण जो चंद्रमा है उनकी स्थिति कुंडली में मजबूत बनाने के लिए सुंदर रूप में सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठे। आप हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए घर पर ही गंगाजल और काला तिल डालकर स्नान करें। माघ महीने में कोई बड़ा नियम नहीं ले सकते, घर पर गंगाजल मिश्रित काला तिल डालकर स्नान करने का बड़ा महत्व है। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर पर एक शिवलिंग जो भी विराजित है, कंकर रूपी हो, किसी भी स्वरूप में हो, या महादेव के मंदिर जाते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले लोटे में आप सभी को कोई विशेष बड़ा उपाय नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लोटे में आपको दूध डालना है और साथ के साथ चावल और सफेद रंग का फूल। इनका संबंध चंद्रमा से होता है और महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित है और आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों को यह छोटा सा कार्य मुक्त करता है, सभी दुख, दारिद्रता की कष्ट के निवारण के लिए। तो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने जाते हैं तो यह सफेद रंग की वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग के आसपास तुमरुका जी का नाम लेकर आपको एक दीपक भी जरूर लगाना है। दीपक में आप काला तिल डालें और तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप शिवलिंग के आसपास दीपक लगाएं। यह नियम बना लीजिए कि माघ महीने में आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो यह छोटा काम आप जरूर करें। इसके बाद बारी आती है मंगलवार की। मंगलवार का जो संबंध है वह मंगल ग्रह से जाना जाता है, हनुमान जी से जाना जाता है, जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। और साथ के साथ मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल के लोटे में लाल फूल और लाल चंदन और साथ के साथ आप लाल रंग का कोई भी वस्तु डाल सकते हैं, जैसे गुड़ का टुकड़ा डाल सकते हैं, मसूर की दाल डाल सकते हैं। मंगल अगर खराब होता है तो व्यक्ति की हमेशा ही मांगलिक दोष होते हैं, रक्त संबंधी विकार होता है, क्रोध बहुत अधिक आता है, पिता से कम बनती है, यह लक्षण होते हैं। मंगल दोष या मंगल जो है प्रभावी होता है, क्रूर अवस्था में होता है, तो मंगल की जो चीजें होती है वह लाल रंग की होती है। इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से हरी बीमारी दूर होती है। साथ ही मैं आपको बता रही थी कि इस मंगलवार के दिन सबसे श्रेष्ठ जो है वह मंगलवार की चतुर्थी हो रही है, अर्थात संकट चौथ का, तिल चौथ का व्रत हो रहा है। उस दिन शिवलिंग पर काले तिल आपको जरूर चढ़ाने हैं, गेहूं जरूर चढ़ाने हैं ताकि मांगलिक दोष मिट जाए। साथ के साथ भले ही सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो या किसी भी दिन आप सभी को बेलपत्र पेड़ की जड़ को लेकर आ जाना है घर पर। यह कथा का उपाय गुरुजी ने हमें हरिद्वार वाली कथा में बताया था, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। यह बहुत चमत्कारी कार्य माना जाता है। जैसे कि इस माघ के महीने में तुलसी की जो लकड़ी है उसका दीपक श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करने से श्री नारायण व्यक्ति को गले जरूर लगाते हैं। तुलसी पूजन करने से अनंत गुना लाभ होता है। शालिग्राम भगवान की कथा
सुनने और इस माघ महीने का महत्व सुनने और साथ के साथ माघ महीने में शालिग्राम तुलसी पूजा, पवित्र वृक्षों का सिंचन का अपना एक लाभ है। उसी तरह महादेव के भक्तों के लिए बेलपत्र वृक्ष को सिंचित करना, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप दान करना और बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करना अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। तो बेलपत्र पेड़ की जड़ किसी भी दिन घर ले आए और उसे किसी पत्थर पर पीस कर या रगड़ कर आप जो है बिल्व चंदन बना लीजिए और इससे श्री महादेव का आप सुंदर श्रृंगार करें। अर्थात शिवलिंग पर बेलपत्र की जो जड़ है उसे किसी पत्थर पर घिस कर अगर आप शिवलिंग को सुंदर सुसज्जित करते हैं, चंदन उसमें थोड़ा मिलाकर आप सुसज्जित करते हैं, तो कहा जाता है इससे बिल्वेश्वर महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसे जो नवग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, जो कि महादेव के आसपास नवग्रहों का वास होता है, माघ महीने में अगर बेलपत्र की डंडी से अगर आप रगड़ कर अगर आप सुंदर रूप में शिवलिंग पर चंदन लगाते हैं, बिल्व पत्र का चंदन, तो यह अनंत गुना लाभ देता है। बेलपत्र का जो पत्ता है वह तो शिवलिंग पर चढ़ाते ही हैं और साथ के साथ हम सभी सामान्य रूप से दीपदान इत्यादि करते ही हैं, तो यह कार्य भी आप कीजिएगा। रोज शिवलिंग पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार बेलपत्र भी जरूर चढ़ाए। इसके साथ साथ बुधवार के दिन आप शिवलिंग पर माघ महीने में जल चढ़ाते हैं तो जल के लोटे में हरा मूंग, जो कि बहुत सुंदर माना जाता है, इलायची, इसे जरूर चढ़ाएं। इसका भी अनंत गुना लाभ देखा गया है। इसके साथ साथ माघ महीने के महत्व का बहुत वर्णन मिलता है। तो माघ महीने में सुनी जाने वाली कथा, माघ महत्व आप सभी को इस महीने जरूर सुनना है, यह नियम बांधना है। हालांकि माघ महीने में तिल के दान का बहुत महत्व है। माघ महीने में जो है आंवला दान करने का, बेर दान करने का महत्व है, चंदन की लकड़ी दान करने का महत्व है। सर्दी से राहत दिलाने वाली कोई भी वस्तु आप माघ महीने में दान कर सकते हैं। माघ महीने में खिचड़ी दान करने का महत्व है। माघ महीने में उड़द की दाल के बड़े बनाकर, पुआ पूड़ी बनाकर दान करने का महत्व है। अपनी इच्छा अनुसार गुड़ इत्यादि दान करने का महत्व है। यह जो दान है वह शास्त्र अनुसार अनंत गुना लाभ देता है और पितृ भी इसका सुख प्राप्त करते हैं। माघ के महीने में अपने घर पर छोटा सा हवन, जो कि घी और तिल की आहुति से किया जाता है, उसका सबसे श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। ऐसी मान्यता है यह करोड़ों यज्ञ हवन और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। घर पर हवन नहीं कर सकते हैं तो किसी देवालय में आप पंडित जी को हवन सामग्री दान दे देते हैं। तो मैंने पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ महत्व के बारे में सुना है, यह श्रेष्ठ परिणाम देता है। शास्त्र प्रमाण कहता है माघ महीने में स्वयं देवी देवता पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। अगर आप वहां स्नान करते हैं तो शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा न कर सके तो घर पर ही सरल विधि से ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठें और बेलपत्र और तुलसी पूजा जरूर से करें। तो हमने बात कर ली बुधवार के दिन। अब मंगलवार के दिन अगर आप दीप दान कर रहे हैं तो मैं बताना भूल गई हूं कि आप सभी को मंगलवार के दिन लौंग का जोड़ा शिवलिंग के आसपास लगाना चाहिए, इससे लाभ मिलता है और रोग दोष और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर मैंने जो वस्तु बताई उसे जल समर्पित करें और बुधवार के दिन जो दीपक है उसमें आप एक इलायची जरूर डालें। धन संबंधी परेशानी दूर होती है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। बात आती है गुरुवार की, तो गुरुवार के दिन आप सभी को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, चने की दाल, पीले फूल और चंदन के साथ। इससे गुरुग्रह मजबूत होता है और सौभाग्य में वृद्धि आती है। और गुरुवार के दिन आपको जो दीप दान करना चाहिए वह जो है विशेष तौर पर श्री नारायण के समक्ष हल्दी डालकर दीप दान करने से घर के मंदिर में लाभ मिलता है। महादेव के मंदिर में अगर आप गुरुवार के दिन एक चुटकी पीला चंदन या केसर डालकर दीप दान करते हैं तो इससे गुरुग्रह मजबूत होता है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। बात कर लेते हैं शुक्रवार की। तो शुक्रवार के दिन जो आप दीप दान करते हैं महादेव के समक्ष ना, वह सुंदर रूप में आप काला तिल एक चुटकी डालकर दीप दान करें, इसका लाभ मिलता है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। साथ ही शुक्रवार के दिन धन की समस्या को दूर करने के लिए घर के दरवाजे, घर के मंदिर, तुलसी माता के समक्ष और महादेव के समक्ष जब दीप दान करते हैं तो कमल के पुष्प का बीज, जिसे कमल गट्टा कहा जाता है, इसे मिलाकर दीप दान करने का बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन आप इत्र डालकर या कमल गट्टा डालकर या लाल चंदन या लाल फूल डालकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, इसका श्रेष्ठ लाभ मिलता है और अनंत अनंत गुना सुख मिलता है। शनिवार के दिन शमी पेड़ की पूजा, पीपल पेड़ की पूजा बहुत लाभ देती है। शनि राहु पितृदोष बंधनों से मुक्ति देती है। तो इस माघ महीने के आप सभी शनिवार के दिन पीपल पूजा जरूर से कीजिएगा। साथ के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो काला तिल,
काली मिर्च और लौंग शिवलिंग पर और जौ चढ़ाने का भी अपना एक लाभ कहा गया है। शिवलिंग के आसपास शनिवार के दिन दीप दान करते हैं तो दीपक में आप सभी काला तिल का प्रयोग जरूर जरूर से कीजिएगा। बात आती है रविवार अर्थात सूर्य नारायण भगवान के दिन के रूप में, जो कि जो है पंचमुखी देवताओं में से अर्थात पंच देवी देवताओं में सबसे पहले है। तो रविवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो लाल चंदन का प्रयोग और गेहूं का प्रयोग करने से सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत बनती है और सौभाग्य बढ़ता है। तो आप इस तरह से सप्त दिन दीप दान करें और सप्त दिन शिव आराधना करें। माघ महीने में भाग्य चमक जाएगा। ज्यादा बड़ा विशेष नहीं कर सकते तो घर बैठे अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने काला तिल शिवलिंग पर चढ़ाने की महिमा कही गई है, कीजिएगा लाभ होगा। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह बात थी जो मैंने आपको सप्त बार सप्त दिन के अनुसार बताई। आप अपने घर पर बैठकर दुख दारिद्र दहन या शिव स्रोत जो कि शिव चालीसा या कोई भी शिव जी से संबंधित मंत्र का जाप करते हैं और इस महीने श्री नारायण की भक्ति बहुत अधिक फल देती है। माघ महीने की कथाएं सुनना, दान करना, जैसा मैंने दीप दान का प्रावधान बताया श्री नारायण महादेव के मंदिर में, और विशेष अन्न दान, जल दान, दीप दान, गर्म वस्तु का दान, अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। इस महीने सबसे अधिक काले तिल से बनी हुई वस्तु और खिचड़ी का दान कीजिएगा। महादेव और श्री नारायण कृपा करेंगे। इस महीने मूली और विशेष तौर पर आपको हरे पत्तियों में नहीं खाना चाहिए धनिया। मूली और धनिया के बारे में शास्त्रों में इस महीने मना किया गया है। ठंडी रखने वाली अर्थात शरीर को जो ठंडक देती है, जिनमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है, उन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। प्याज लहसुन तामसिक चीजों का भी बिल्कुल सेवन ना करें। इस महीने बड़े सुंदर सुंदर त्योहार आते हैं, जैसे कि अभी तिल चौथ व्रत आएगा, साथ ही मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, बहुत सुंदर सुंदर श्रेष्ठ दिन आते हैं जो कि भाग्य प्रबल करते हैं। अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे आप लिखिएगा, लाभ होगा।